जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं हस्तै आत्मनिवेदनं मधुमन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। जदनेन जज्ञामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्या सन्ति देवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण श्री परमेश्वरा। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीरामकुमार स्वामिने नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोले श्री राम कुमार भगवान की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री भाष्यकार भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, चित्रकूट धाम की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी अपने मन को भगवान श्री राम कुमार जी के चरणारविंदों में केंद्रित करते हुए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से निवेदन करें, हे प्रभु, कलिकाल के अज्ञान रूपी अंधकार में नित्य निरंतर काल के मुख का ग्रास बनते हुए हम सब जीव आपकी शरणागत हैं, भागवत भगवान के शरण में हैं। हे प्रभु, अपनी शरणागति हमें स्वीकार कराते हुए हम सबके जीवन में चल रहे उद्वेग को शांत करने हेतु, भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कराने हेतु श्रीमद् भागवत भागीरथी की सुंदर धारा हम सबके मध्य प्रवाहित करें और निर्मल पतित पावनी ज्ञान गंगा की कथा को श्रवण करा करके हम सबका उद्धार करें, हम सबके जीवन को कृतकृत्य करें। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।
नमः श्रीमत्परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दा भक्तजन्मानस निवासाय राजाधिराजा भगवते श्रीरामचन्द्राय भुवन जन्मस्थेमभङ्गादिलीले विनतविविधभूत व्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवचः सुधामोपनिषत् दुग्धाब्धिमद्योद्धृता संसाराग्निविदीपनव्यपगत प्राणात्मसञ्जीवनी पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिं व्याघातदूरस्थिता आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमापि बत्यन्वहम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। श्रीशैलराजमणिचित्रितकूटक्षेत्रे मन्दाकिनी पूर्वतटे विभूषिते आचार्यराजगुरु मंडितमन्दिरे च ध्येयं सदा रामकुमार नाम। कस्तूरी कलितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकं कर्णान्तलोलेक्षणम् मुग्धस्मेरमनोहरादलयुतं मुक्ताकिरीटोज्ज्वलम् पश्यन् मानस पश्यतो हरिरुचिं पर्याय पङ्केरुहम् श्रीरङ्गाधिपते कदानुवदनं सेवे अभूयोऽप्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
क्षमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राम कुमार भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय, समस्त विद्वत मंडली की जय, समस्त भक्त मंडली की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वर्णालय परिपूर्णतम परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की पावन अनुकंपा से आज हम सब धन्य हो रहे हैं। ऐसे पवित्र कार्य का संकल्प लेकर के इस पवित्र प्रांगण में हम सब उपस्थित हुए हैं। सौभाग्य है हम सबका। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का ये पावन प्रसंग निश्चित रूप से मानव जीवन का कल्याण करने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान की विशेष अनुकंपा जीव को जीवन में जब प्राप्त होती है तब कभी हमारे जीवन में ऐसे संकल्प उदय होते हैं। कार्य तो होना आगे ठीक है, लेकिन ऐसी गतिमति बन जाए, ऐसे संकल्प जीवन में आ जाएं, ये बड़ा कठिन काम होता है। ऐसे सत संकल्पों का उदय होना यही हमारे कई जन्मों के पूर्ण कर्मों के परिपाक का परिणाम है। हम यज्ञ में सम्मिलित हों, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, भगवान का दर्शन प्राप्त करें, प्रभु की कृपा उनका आश्रय हमारे जीवन को प्राप्त हो जाए, ऐसी मति बन जाना ही बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है। तो आज भगवान की यही कृपा हम सबके जीवन को हो रही है। इतना बढ़िया सौभाग्य बना है, इतने समस्त देवी देवताओं के प्रत्यक्ष स्वरूप के मध्य बैठकर उनको साक्षी करके और इन समस्त
ब्राह्मणों का आश्रय लेकर के इनका पूजन सत्कार, इनके आशीर्वाद। श्रीमद् भागवत में कहा, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृतो धर्मान् बक्षे सनातन। सूत जी ने कहा, ये जो कथा मैंने कही 7 दिन की, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनके आशीर्वाद से ही इस कथा को हम सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं। मानस में कहा, बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मणों का आश्रय जीवन में प्राप्त हो तभी मोह से उत्पन्न हुआ जो संशय है वो जीवन में दूर होता है। तो ये इतना बढ़िया सौभाग्य है। परम आदरणीय श्री केदार प्रसाद शास्त्री जी के इस पावन नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आप सब लोगों को ये प्रेरणा हुई कि सत्संग भवन गुजरावाला में हम श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करें। ब्राह्मणों के द्वारा मूल पाठ का भाव भी यहाँ उपस्थित हो जाए और प्रतिदिन भगवान के नित्यार्चन, पूजा इत्यादि कार्य भी संपन्न हो। ये ऐसा अद्भुत स्वरूप है। तेनियम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत में बस एक बात बहुत विशेष रूप से प्रारंभ में जानने लायक है कि ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है। साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है ये। तो ये भगवान का ऐसा अनुग्रह है कि भगवान की इस वांगमयी मूर्ति को हम अपने इस पावन स्वरूप में दर्शन कर पा रहे हैं। साक्षात भगवान का ये वांगमय विग्रह है। बहुत सारी मूर्तियां देखते हैं ना आप भगवान की, कहीं भगवान सोने के विग्रह में होते हैं, कहीं चांदी का विग्रह होता है भगवान का, अष्टधातु की मूर्तियां होती हैं, पत्थर की मूर्तियां होती हैं, लकड़ी की भी मूर्ति होती है। भगवान श्री जगन्नाथ जी दारू में है ना, दारूगत मूर्ति है। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत की कथा भगवान के उसी स्वरूप में वांगमय विग्रह है। ये किसी धातु का विग्रह नहीं है, पत्थर या लकड़ी का विग्रह नहीं, ये वाणी का विग्रह है। वाणी रूप में भगवान अवतार लेकर के आए हैं कलिकाल में जीव का उद्धार करने के लिए। उद्धव जी ने जब प्रार्थना किया था कि प्रभु तुम तो आशीष गोविंद भक्त कार्यम विधाय च, प्रभु आप तो चले जाओ, भक्तों की उद्धार की लीला आपने कर दी, जो जो संकल्प लिया था सब पूरा कर दिया, विप्रधेनु सुर संत हित, जो अवतार लेकर के आपने इस युग का काम था वो सब पूरा कर दिया। अब तो आशीष, अब तो जा रहे हैं प्रभु आप। लेकिन आपके जाने के बाद आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यन्ति खला पुनः। हे प्रभु, आपके जाने के बाद कलयुग होगा, कलयुग का आगमन होगा। भविष्यन्ति खला पुनः, और फिर से खल माने दुष्टों का जन्म होगा। कलयुग आएगा तो स्वाभाविक है। और कलयुग में क्या, हर युग में होते हैं दुष्ट। सतयुग में इतने बड़े बड़े दुष्ट राक्षस थे, त्रेता युग में रावण जैसे थे, द्वापर में कंस जैसे थे, तो कलयुग में कैसे नहीं होंगे। तो चारों युग में ये तो संसार का नियम है। तो प्रभु फिर कलयुग आएगा, कलयुग में फिर दुष्टों का उद्भव होगा, संत फिर दुखी होंगे। तब इस कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग में जीवों पर कृपा आप किस रूप में करेंगे?
भगवान ने विचार किया उद्धव जी की बात पर, और स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधा। अपना तेज उद्धव जी के देखते देखते भगवान ने इसी श्रीमद् भागवत के अंदर प्रविष्ट कराया। देखते हैं जब प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में, बाजार से मूर्तियां खरीद के लाई जाती हैं, लेकिन जब तक वो मूर्ति बाजार में रहती तब तक हम पूजा नहीं करते। मंदिर आती है, मंदिर आने के बाद भी पूजा नहीं होती। कब? जब ये ब्राह्मण लोग अपने वेद मंत्र बोल करके उस मूर्ति के अंदर प्राण की स्थापना नहीं करते, तेज की स्थापना नहीं करते, तब तक हम पूजा नहीं करते। प्राण नहीं है तो कैसे पूजा करें? तब ये ग्रंथ स्वयं भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित, किसी ब्राह्मण ने इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, किसी पंडित जी ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, स्वयं कह रहे हैं स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात। अपना तेज भगवान ने स्वयं लेकर के इस श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित करा दिया। इसलिए ये भगवान की वांगवी मूर्ति है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसका पाठ करिए तो भी जीवन का कल्याण है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, यदि परम गति को प्राप्त करना चाहते हो, श्लोकम श्लोकार्धम वा, एक श्लोक रोज बोलिए। पुस्तक खोल करके भागवत की पोथी खोलिए, ज्यादा समय नहीं है तो एक श्लोक पढ़ दिया करिए रोज, एक एक श्लोक पढ़ते रहिए। 18,000 श्लोक हैं, 18,000 दिनों में तो एक बार पूरी हो जाएगी ना। नहीं होता तो श्लोकार्धम, आधा श्लोक भी अपने मुख से पढ़ने की बड़ी महिमा है। एक श्लोक का पाठ करिए, चाहे आधा श्लोक। ऐसे तो बहुत सारे नियम है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कम से कम 12 अध्यायों का पाठ प्रतिदिन किया करो। उनको ऐसा निर्देश किया था जब हम पढ़ाई करते थे। तो आज भी हमारा वो नियम है। गुरुजी ने कहा कि 12 अध्याय श्रीमद् भागवत का पारायण रोज करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा इतना समय संसारियों को नहीं मिलता, तो कोई बात नहीं, श्लोकम, एक श्लोक बोल लिया करो रोज। पुस्तक खोलिए, एक श्लोक का पाठ करिए, फिर बंद, अगले दिन फिर खोलिए, फिर एक श्लोक का पाठ करिए। श्लोकार्धम नहीं पढ़ सकते, आधा श्लोक पढ़िए। आधा भी नहीं पढ़ सकते तो उसका एक चरण पढ़ लिया करो। 4 चरण होते हैं श्लोक में, एक चरण एक दिन पढ़ लीजिए, दूसरा 4 दिन में एक श्लोक पूरा हो जाएगा। पर कैसे भी यदि क्षसी पराम गति, यदि परम गति को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रतिदिन इसका पारायण भी करना चाहिए। इसका पाठ करिए, चाहे इसका श्रवण करिए, यह हमारे जीवन का कल्याण करती है। तो ऐसी इस मंगलमयी कथा के प्रसंग को हम आप सब इस पावन धाम में बैठ करके श्रवण करें। देखिए, जहाँ भगवान की कथा होती है ना, तदगृहम तीर्थरूपाम ही वसताम पापनाशनम, जहां श्रीमद् भागवत को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है वो घर तीर्थ बन जाता है। अब सोचिए, जब घर तीर्थ बन जाता है तो मंदिर है तो ऑलरेडी तीर्थ ही है। यहाँ तो सारे देवी देवता बैठे हैं, सारे ब्राह्मण बैठे हैं, पुस्तकें बैठी महापुराण के स्वरूप में, इतने देवी देवता सब विराजमान हैं, तो साक्षात भगवान का धाम ही है। और इस सत्संग भवन से तो वैसे भी हम लोगों की पुरानी अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं। हमारे गुरुजी का यहाँ खूब आशीर्वाद था। आप अधिकतर लोग सब गुरुजी का दर्शन प्राप्त किए, उनका आशीर्वाद लिए हुए हैं। पूज्य श्री टाटंबरी जी महाराज का भी आशीर्वाद आप लोगों को बहुत मिला है। तो ये तो संतों का आश्रय रहा, यहाँ तो संतों ने आश्रय दिया है, उनके आशीर्वाद से पल्लवित पुष्पित ये भवन है। और उनके सबके आश्रय में बैठ करके हम लोग आज ये सत्कर्म कर रहे हैं। आपके पूर्वजों के द्वारा किया गया सत्कर्म का ये प्रारूप है। पूर्व में उनके द्वारा ये जो स्थापित किया गया भवन है, आप सब लोगों के द्वारा इसकी जो सेवा चल रही है, उसका भाव है कि हम सब
इस पवित्र कार्य में संलग्न होकर के इस पावन कथा के प्रसंग को सुन रहे हैं। संसार में देखिए सब कुछ मिल जाता है, दारा सुध और लक्ष्मी पापियों के घर होए, होती ना। धन कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पापी लोग भी खूब कमाते हैं। पत्नी सबको मिल जाती, विवाह तो किसी का भी हो जाता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं, उपलब्धि नहीं है कि हमारी शादी हो गई। शादी के बाद एक आध बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, वो भी कोई उपलब्धि नहीं है। तो सामान्य प्रक्रिया है, पशु पक्षियों को भी होता है, मनुष्यों को भी होता है, तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, दोनों बहुत दुर्लभ है, ये सबके घर नहीं होते। पापी व्यक्ति के घर में कभी संत नहीं जाते, संतों को परहेज नहीं है, लेकिन पापी कभी बुलाता ही नहीं संत को। उसके मन में भाव ही नहीं आता कि कोई महाराज जी हमारे घर आए, कोई संत हमारे घर में पधारे। उसके मन में कभी ऐसी मति ही नहीं बनती कि हमारे घर में भी भागवत हो जाए। तो उसके मन में संकल्प तभी आएगा जब उसके पाप धीरे धीरे क्षीण होने लगेंगे, मार्ग उसका जब बदल जाएगा, तब उसके मन में ये भाव उत्पन्न होगा। अन्यथा ये इतना सरल नहीं है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, गोस्वामी जी कह रहे हैं ये दोनों बातें संसार में बहुत दुर्लभ है। अब कथा तो हमें मिल ही रही है, और जब भगवान कृपा करते ना तो संसार का सुख नहीं मिलता। भगवान जब कृपा करते हैं तो संसार का किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता। भगवान जब कृपा करते हैं ना तो ये मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जब द्रवीभूत हो जाते हैं जीव पर, उनकी विशेष अनुकंपा जब जीव पर होती है, तब कहीं जाकर के भगवान ये प्रदान करते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाए। 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 जेहि दरस परस समागमा दे, पाप राशि नसाई। जेहि दरस परस समागमा दे, पाप राशि नसाई। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाए। साधु संगति पाए। साधु संगति पाए। भगवान जब कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल, जब भगवान द्रवित हो जाते हैं। हम लोग आते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हमारे जीवन का मंगल होता है, हमारे जीवन का अमंगल दूर होता है। कब? जब द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी,
दशरथ जी के अजिरमाने आंगन में विहार करने वाले भगवान जब द्रवित हो जाते हैं, द्रवहु सु दशरथ अजिर, जब वो द्रवित हो जाते हैं, द्रवित माने आनंदित हो जाते हैं, जब हम पर कृपा करने लगते हैं, जब उनकी कृपा जीवन में होने लगती है, तब जीवन में ये सब काम होने लगते हैं। जब भगवान द्रवित होते ना, तब आपको भगवान कहते हैं अब जाओ वृंदावन। जब तक भगवान द्रवित नहीं होंगे तब तक दिल्ली छोड़ने का मन नहीं होता। तो जब भगवान द्रवित होते हैं, जाओ हरिद्वार, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, जान लीजिएगा भगवान अब द्रवित हो गए, थोड़ा कृपा होगा। जब भगवान द्रवित होते हैं तो कहते हैं जाओ कथा सुनो। द्रवीभूत होते हैं तो भगवान कहते हैं अब श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो। तो जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, भगवान जब पूरी तरह से कृपा कर देते हैं, तब संत महापुरुषों की संगति और भगवान की कथा मिलती है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। अनुभव की बात है, ये किसी ने कहा नहीं, ये तो वशिष्ठ विभीषण ने अपना अनुभव कहा है कि हनुमान जी ये मेरा अनुभव हो रहा है आज, कि जब भगवान कृपा करते हैं तभी संतों का दर्शन मिलता है, तभी भगवान की कृपा मिलती है और तभी भगवान की कथा मिलती है। तो भगवान कृपा करें तो साधु संगत मिल जाए, कथा मिल जाए। कथा मिल जाए तो क्या करना है फिर? जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशा। भगवान की कृपा मिल रही है ना, तो उसको व्यर्थ मत गंवाइए। कृपा तो भगवान ने की, तो उसका सदुपयोग करिए। कैसे सदुपयोग करें? कहा वो जो साधु संगति आपको मिली है, जो भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, उसका दरस परस करिए, संतों का दर्शन करिए और संतों का स्पर्श करिए, मतलब उनके द्वारा कही गई वाणी को सुनिए। क्या होगा उससे? आगम निगम वेद पुराण की बातें कहेंगे, उनको सुनिए, उनको गुनिए, उनको हृदय में धारण करिए। क्या होगा उससे? पाप राशि नसाइए, आपके जीवन का जितना पाप है वो सब नष्ट हो जाएगा, वो सारा पाप दूर हो जाएगा, सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा जीवन। तो भगवान की ऐसी अद्भुत कृपा हमारे जीवन को प्राप्त हो रही है कि इस पावन श्रीमद् भागवत की कथा के 7 दिवसीय प्रसंग को श्रवण करने का भाव लेकर के आप और हम सब मिलकर के 7 दिन तक भगवान की महिमा का गुणगान गाएंगे, सुनेंगे और अपने जीवन के पापों को विनष्ट करेंगे। भगवान की पावन शरणागति को प्राप्त करने का भाव लेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के, ऐसी मानसिक स्थिति बना करके आइए इस कथा में प्रवेश करें। पहले श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का दर्शन कराया गया, तो महिमा भी श्रवण करना बहुत आवश्यक है। बहुत बार लोग कहते हैं कि महाराज जी सीधे कथा सुना दिया करिए, महिमा क्या करना? बार बार महिमा सुनने से क्या होता है? तो किसी चीज के महत्व को पहले जान लेना जरूरी है। तो 7 दिन कथा सुनोगे और महिमा नहीं सुनाई, तो 7वें दिन आपको लगा रे चूक गए, महिमा तो बहुत बड़ी थी, जान नहीं पाए, तो इसको पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाए। तो पहले किसी भी ग्रंथ पुराण को श्रवण करने से पहले उसके महात्म को सुन लेना चाहिए, उसकी महिमा को जान लेना चाहिए। सुंदरकांड पढ़िए तो सुंदरकांड की महिमा को पहले जान लीजिए। क्यों पढ़ते हैं सुंदरकांड? जानते हैं आप लोग? महिमा ही नहीं जानते, बात तो यही है। पढ़ते तो खूब है, दिल्ली में तो बड़ा प्रचलन है सुंदरकांड। घर में जन्मदिन हो तो सुंदरकांड, शादी हो रही हो तो सुंदरकांड, घर का गृह प्रवेश हो रहा हो तो सुंदरकांड, और कोई फंक्शन हो तो सुंदरकांड। अच्छा है, करना चाहिए, बुरा नहीं है।
लेकिन उसकी महिमा तो कुछ और कहती है, महात्म तो कुछ और कहता है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, आखिरी में लिखा ना गोस्वामी जी ने। सुंदरकांड का महात्म ये है कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, भगवान का ये गुणगान, भगवान का ये प्रसंग, ये सोपान जो सुंदरकांड के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं, ये सकल सुमंगल, हर प्रकार से मंगल करता है। किसी भी काम में करिए, हर प्रकार से आपका मंगल करेगा। लेकिन इसकी विशेष महिमा तो ये है, जो इस चरित्र को सुनेगा वो भव सागर से पार होगा, सिंधु बिना जल जान। वो भव सिंधु से पार हो जाएगा, उसको किसी प्रकार के जहाज पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो इसलिए पढ़ा जाता है कि जिसको मोक्ष चाहिए वो सुंदरकांड का पाठ करे। इसकी महिमा तो विशेष रूप से ये है। शादी के समय तो बाल कांड का पाठ करना चाहिए। हम लोग सुंदरकांड के अलावा रामायण को कुछ पढ़ते ही नहीं। 7 कांड है, तो बाकी के 6 कांड क्यों भूल जाते हो? सबका अलग अलग महात्मा है। मोक्ष चाहिए, अपने जीवन का सर्वविध मंगल चाहिए तो सुंदरकांड करिए। लेकिन विवाह के समय भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की जो चौपाइयां हैं, घर में उसका पाठ कराना चाहिए। लिखा उसका उमा शंभु विवाह जे, भगवान शंकर जी और पार्वती जी के विवाह की ये कथा जो व्यक्ति सुनता है, पाठ करता है, उसका गृहस्थ जीवन मंगलमय रहता है, उसको शादी में खूब आशीर्वाद मिलता है। ये तो महात्मा लिखा है, पर हम लोग महात्मा नहीं पढ़ते, केवल कथा सुन लेते हैं कि सुंदरकांड की महिमा। तो चलो सुंदरकांड पढ़ते हैं हर समय। घर में कोई विपत्ति है, केस वेस चल रहे हैं खूब सारे, तो केस निपट जाए, हम केस जीत जाए, उसमें भी सुंदरकांड। केस का तो नाम और निशान नहीं है सुंदरकांड। कोई आपका बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है, कुछ चल रहा है, उससे जीतना है, आपको विजय प्राप्त करना है, तो लंका कांड का पाठ करना चाहिए। समर विजय रघुवीर के, सुनहि जे चरित सुजान, विजय विवेक विभूत तिन्हि देहि भगवान। लंका कांड का जो पाठ करता है, लंका कांड मतलब नाम उसका लंका कांड है, ऐसे वो प्रसंग है समर विजय रघुवीर के, वो राम जी की विजय का कांड है। नाम जरूर रख दिया लंका कांड, वाल्मीकि जी ने उसका नाम रखा युद्ध कांड, उन्होंने लंका कांड नहीं लिखा। लेकिन उसका महात्मा गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान राम जी के ये रावण पर विजय प्राप्त करने का जो संवाद है, जो प्रसंग है, उसका जो पाठ करता है या सुनता है, उसको 3 चीजें मिलती हैं। विजय, किसी भी प्रकार का केस हो उसमें विजय मिलती है। विवेक, विवेक तो अभी सुनेंगे हम लोग, और विभूति, ऐश्वर्य भी मिलता है। तो उसकी महिमा तो ये है। तो हर एक प्रसंग का अलग महात्मा होता है, हर एक प्रसंग की अलग महिमा है। श्रीमद् भागवत की भी महिमा अलग है, और हम लोग कथा सुन लेते हैं, महिमा सुनते ही नहीं है, महिमा की ओर ध्यान ही नहीं देते। महिमा महत्वपूर्ण है। किसी भी ग्रंथ को श्रवण करने से पहले उसकी महिमा इसलिए सुनी जाती है कि उसके प्रति हमारी श्रद्धा बन जाए और हमारा विश्वास बन जाए। जब तक महिमा महात्मा नहीं सुनते, श्रद्धा नहीं बनती, श्रद्धा नहीं बनती तो विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता इसलिए फल नहीं मिलता। विश्वासम फलदायकम, विश्वास जीवन में होता है तो ही फल मिलता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। तो हर चीज की देखिए अलग अलग महिमा है। श्रीमद् भागवत की महिमा अलग है, रामायण की महिमा अलग है, सुंदरकांड की महिमा अलग है,
भजन की महिमा अलग है, माला की महिमा अलग है, महाभारत की महिमा अलग है, वाल्मीकि रामायण की महिमा अलग है। और गंगा की महिमा भी अलग है। गंगा स्नान करने जाते हैं ना हम लोग, महिमा अलग है उसकी। ये जो हमें मनुष्य देह मिला है इसकी भी महिमा है। ये जो मानव देह मिला ना इसकी भी महिमा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये महिमा ही तो है कि बड़े भाग से मनुष्य की देह मिली है। ये इसकी भी महिमा है। इसको भी जानना चाहिए, नहीं तो ये भी वेस्ट हो जाती है, कोई काम की नहीं रह जाती। तो मानव शरीर मिला है तो इसकी भी महिमा को जान लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है। और हम जिस भारत भूमि में जन्म लेकर के आए इसकी भी महिमा है। दिल्ली की भी महिमा है, सत्संग भवन की भी महिमा है। महिमा तो हर किसी की है ना। भारत में जन्म लिया है लेकिन फिर भी मन में रहता रहे विदेश में रह जाए तो अच्छा है। आप शास्त्रों में पढ़िए तो कि भारत में जन्म मिलना कितना बड़ा सौभाग्य है। देवता कहते अहो अमीशाम किम कार्य शोभन प्रसन्न ऐसा सुत्य स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम निशु भारताजरे मुकुंद सैवो वैकं स्प्रहाहिना। देवता चिल्लाते हैं स्वर्ग से, भगवान से कहते रहते हैं प्रभु जिनको आपने भारत भूमि में जन्म दिया है, अहो अमीशाम किम कार्य शोभन, ये भारत भूमि में जन्म लेने वालों ने ऐसा क्या बढ़िया काम किया था, ऐसा कौन सा सुंदर कार्य कर दिया था कि आपने इनको भारत भूमि में जन्म दे दिया। इतनी प्रसन्नता आपकी क्यों कि भारत भूमि में जन्म लेकर के इनको साक्षात भगवान की सेवा करने का अवसर मिला है। और कहीं क्या भगवान ने अवतार लिया है, भारत में ही अवतार लेते हैं। क्यों, ये भूमि सिद्ध भूमि है। और क्या कहीं संत लोग होते हैं कि इतनी तपस्या करने वाले संत हों। रामायण, भागवत, महाभारत जैसे लिखने वाले कोई संत हैं किसी देश में? ये कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, भगवान की भूमि है, भगवान के भक्तों की भूमि है। ये रामायण की भूमि है, ये भागवत की भूमि है, ये हमारे आपके गौरव की भूमि है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में जन्म लेकर के आए हैं। तो भारत में जन्म